जनाब आप मुझे बताएं। मेरा स्टड डला है 15 दिन पहले। आज उन्होंने ओपीडी में बुलवाया था कि आप चेकअप करवाएं। सुबह 10 बजे की उन्होंने कराई हुई है ईसीजी। ईसीजी हाँ जी, अभी तक उन्होंने चेकअप नहीं किया। रश काफ़ी है। 4 घंटे से ईसीजी करवा के हम फिर रहे हैं। पेशेंट हूँ, बैठने की जगह नहीं है अंदर। और आपकी तो गर्मी में आप तो मजीद चेक करके मेडिसिन लिख देनी है जी, वो ईसीजी पे ही जो 4 घंटे पहले की हुई। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। मेडिसिन उन्होंने 10 लाख दिया, जितना भी कहा कि फ्री है, मगर वो फैसिलिटी क्या है कि पेशेंट हार्ट का उसको बैठने की जगह नहीं है, वो फिर रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर बैठ रहा है, बैठने की जगह नहीं है अंदर। मेडिसिन रात को 11 बजे हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब हुई, इमरजेंसी वालों ने मेडिसिन लिख दी। वो कह रहे हैं अंदर से मिलेगी हाफ कीमत पे। हाफ कीमत पे ली है, फिर आपने हाफ कीमत की थी। नॉट फॉर सेल मेडिसिन। हाँ, अंदर वो फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठा हुआ था मेडिकल स्टोर। उसको कहा, उसने कहा भाई टाइम ख़त्म हो गया, हाफ कीमत पे मिलेगी। तो पेशेंट बीमार था, हमें लेनी पड़ी, दिए पैसे उनको। उसको ये मेडिसिन तो आप लोगों को फ्री में मिलनी चाहिए। हमें मिली है, हमारे मेडिसिन हमारे पास है। मैंने उसको कहा पर्ची दे दो, नहीं भाई पर्ची नहीं दी। लिखा हुआ है पीछे नॉट फॉर। पर्ची दी ही नहीं। मैंने कहा पर्ची तो दो, पैसे लिए तुमने। कहता भाई ऐसे ही मिलनी, लेनी लो, नहीं तो ना लो। मैं अजीब सी चीज़ सुन रही हूँ और मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि ये क्या तमाशा यहाँ पे लगाया हुआ है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो मेडिसिन जो कि आप लोगों का हक है फ्री में मिलनी चाहिए, वो मेडिसिन जो है वो आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ी चीज़ है। सर जनाब आप मुझे बताइएगा क्या मसला फेस करना पड़ रहा है आपको? हम सरगोदा से हैं। सरगोदा से 2.5 माह पहले इसी इरफान ब्लॉक के अंदर हमारा 20 दिन मरीज एडमिट रहा है। अच्छा। कादिर बख्श नाम है उसका। और वो ड्राइवर भी है नहीं का, वो ये ग्रीन बसेज जो चलती हैं वो सरगोदा में चलाता है। उसे 3 दफ़ा अटैक हुआ है। हम इसे इधर लेकर आए हैं, इधर उन्होंने इसे एडमिट किया है। कहते हैं कि आज सुबह करते हैं, कल करते हैं, आपका नंबर लग चुका है, आपको कल ले जाएंगे। लेकिन हम फिर 10 दिन इधर लेटे रहे। 10 दिन के बाद कहते हैं कि अभी आप चले जाएँ। फिर हम आए हैं तकरीबन कोई 22 या 23 फरवरी को। 23 फरवरी को इन्होंने फिर हमें नंबर लगा कर दिया फाइल के ऊपर। अच्छा। कि आप आएँ, आपको फिर हम 2 दिन के बाद आए हैं कि आपका 2 दिन के बाद ऑपरेट हो जाएगा, आपकी फ़ाइल इधर जमा है। जबकि फ़ाइल हमारे पास है, यहाँ पे जमा नहीं है। जमा नहीं है। फ़ाइल असल ओरिजिनल फ़ाइल हमारे पास है। सही है। ये आप देख लें, आप अपने कैमरामैन को बेशक दिखा सकती हैं। हाँ, तो इनका रिस्पांस नहीं आया? किसी का कोई रिस्पांस नहीं है। आप मरियम को बताएं, 3 माह हो गए उसके ऊपर, कोई रिस्पांस नहीं है। जब आपने इतनी ऐप्स बनाई है, इतना कुछ बनाया है, सिर्फ आप PSID के पैसे जल्दी काट लेते हैं। ये मैं आपका वॉइस नोट सुन सकती हूँ अगर आप इजाज़त दें? बिल्कुल सुन सकती हैं। मैं कादिर बख्श बात कर रहा हूँ। ये मेरी कार्डिक सर्जरी होनी है, तो ये नंबर लगा है। 3 महीने तकरीबन हो गए हम जलील हो रहे हैं। चेक कराने आते हैं, वो सरगोदा से हम आते हैं इतनी दूर से, और कोई रिस्पांस नहीं मिलता। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आपने वॉइस नोट सेंड किए, मैसेजेस सेंड किए और कोई रिस्पांस नहीं आया। ये आप अपने कैमरामैन को दिखा सकती हैं कि ये नंबर लगा हुआ है, फाइल को हर चीज़ लगी हुई है, उसके बावजूद किसी का कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे आप किसी से बात करें, आपको यहाँ पे मैनेजमेंट जो है, सिर्फ आप इनके सिक्योरिटी गार्ड तो चला लें ये इदारा। आप चले जाएँ, ये इरफान ब्लॉक पीछे है, आप अंदर चले जाएँ, आपको पता चल जाएगा ये कौन चला रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड इधर के नाखुदा बने हुए हैं, ये फ़िरौन बने, बदतमीजी करते हैं आप लोगों की। इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी है। आप वहाँ वो चले जाएँ, ये जो अंदर शीशा हाल है इसके सामने लेडीज़ को ऐसे धक्के देता है, उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि मैंने बात किससे कैसे करनी है। एक मरीज़ है, मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट है, ठीक है आप जाने दें, उसके पास फाइल है, सब कुछ है। या तो आप अपना सिस्टम इस तरह का रखें कि बंदा बाहर से जाए, ज़रूरत ही ना पड़े उसकी। बिल्कुल। उसका काम नहीं है धक्के देना, उसका काम है सिक्योरिटी को मैनेज करना कि कोई बंदा अंदर हल्ला गुल्ला ना करे। दिमागी मरीज है ये, क्या हरकतें कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, ये गिरबानों से पकड़ रहे हैं मरीजों के। ये मेरे मोबाइल के अंदर सारी ऐप्स हैं, कहीं से किसी का कोई जवाब नहीं आता। बहुत एक अजीब सी बात है कि आपको पूरे पंजाब के लोग यहाँ लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में हाल ये है कि ये जी इनको 5 महीने 4 महीने इनको हो गए, इन्होंने कंप्लेन दी है, जो ये नाम निहाल लिखे हुए होते हैं, कंप्लेन नंबर आप यहाँ दर्ज करवाएं, फ़लाँ यहाँ पे दर्ज करवाएं। इन्होंने कंप्लेंट्स भी की है, वहाँ पे तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी ये आलम है। और एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि हमने मेडिकल जो है वो ये फैसिलिटीज़ दे दी है। ये जनाब आपने फैसिलिटीज़ दी है, पूरा जो है वो शॉपर भर के इन्होंने बस मेडिसिन का दे दिया कि ये आप जो है वो खाते रहे 3 महीने बाद मुफ्त की दवाएँ हैं।
तो आपको दवाएं तो जो है वो मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन अलबत्ता इसका इलाज नहीं होगा। भर भर के मिलेगा, 3 महीनों का भी मिलेगा, 4 महीनों का भी मिलेगा, लेकिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो, डॉक्टर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये हाल है। इस दौरान कुछ भी हो जाए, हाँ जी, कुछ भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, दवाई मिलेगी। दवाई मिलेगी जी, क्योंकि दवाई फ्री है तो दवाई जरूर मिलेगी, दवाई अनलिमिटेड है। 600 अरब से ज्यादा का पैसा इसी पे खर्च हुआ है, तो देते रहो, बोरिया भरकर आप देते रहो, ताकि एक आपका नाम भी हो कि ये फैसिलिटीज जो है वो आपको मिल रही हैं। ये हाल है। सर आपको क्या इशू फेस करना पड़ रहा है? यहाँ पे हमें इशू ये आ रहा है कि हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सी हार्ट की मेडिसिन देते हैं। अभी हमें फर्स्ट महीने की मेडिसिन इन्होंने दी हुई है। अब हम मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, आगे से कह रहे हैं जनाब कि आप मेडिसिन हर महीने आप यहाँ पे आएंगे, लिखवा के जाएंगे, फिर आपके घर मेडिसिन आएगी। अगर मरियम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हर महीने हमने खुद आके यहाँ पे लिखवा के जाना है, तो फिर ये मेडिसिन फ़ायदा क्या है घर पहुँचाने वाली? यहाँ तो फिर हम आके खुद ही ले जा करेंगे। तो आपकी बराए मेहरबानी इनका ये भी ज़रा सोचें हमारे बारे में। दूसरी बात ये कि मेडिसिन पूरी नहीं देते, हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं मेडिसिन। 3 महीने मैंने बाहर से परचेज़ की अपनी वालदा की मेडिसिन, अब ये 1 महीने की मेडिसिन ले जा रहा हूँ, वो भी आधी लेके जा रहा हूँ, आपके पास वो भी आधी मेडिसिन लेके जा रहा हूँ। हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे हमने 400-500 इसका बचाना, हम वो भी खर्च लेंगे बाहर से, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए कोई आसानी पैदा करें ताकि हमें मेडिसिन पूरी मिले, हमारे घर पे मिले, फिर हमें पता हो कि हर महीने हमारे घर पे मेडिसिन आ रही है। अब 1 महीने घर पे मिलेगी, दूसरे महीने आए लिखवा के जाएं, फिर आपको बताएंगे कि मिलनी है कि नहीं मिलनी। अभी अंदर मैंने बात की है उससे, वो कहता है जनाब आपको घर मेडिसिन मिली है 1 महीने को। मैंने कहा जी पहले फर्स्ट महीने को हमें मेडिसिन मिली है, उसके बाद कहता है आप यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्यों आना, जब मैंने लिखवा के गया हूँ, अपना ID कार्ड हर एक चीज़ लिखवा के गया हूँ, तो घर पे मेडिसिन आनी नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे आए दोबारा लिखवा के फिर जाएं। मैंने कहा भाई जलील ही दोबारा होना तो फिर यहाँ से मेडिसिन ही ले जाएंगे। पूरी मेडिसिन नहीं मिली आपके? मेडिसिन भी नहीं दे रहे। अब ये मैं बाहर से परचेज करूंगा मेडिसिन। और ये करोड़ों का जो बजट इनका मंजूर होता है, तो ये तो आवाम को ख्वार कर रहे हैं और दावे बड़े बड़े मीडिया पे हो रहे हैं। सहूलत तो मिल रही है प्रोटोकॉल को वाले को। अभी यहाँ पे कोई डाला आ जाए या कोई प्रोटोकॉल आ जाएगा, हर एक बंदा दूर दूर, हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं, हमें पर साइड पे लगा देते हैं, गाली निकालने लगे, साइड पे हो जाओ, चलो बदतमीजी करते हैं, चलो साइड पे हो जाओ। कोई डॉक्टर आ जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर आता है, 10 बंदे खड़े हैं, डॉक्टर आके अपने मरीज को चेक करके जाता है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में आ जाओ, चलो चलो बाहर निकलो, डॉक्टर रोड पे आ रहा है। यार डॉक्टर आ रहा है, खुदा तो नहीं आ रहा, डॉक्टर ही है ना, इंसान ही है, हम भी इंसान है। डॉक्टर आ रहा है, जलील करके बाहर निकाल देते हैं, घंटा घंटा 2-2 घंटे बाहर खड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाली। MS के पास चले जाए, वो कहते हैं जी हाँ जी ठीक है जी। गेट वाले के पास चले जाओ, गेट वाला धक्के दे देता है बाहर, चलो बाहर निकलो। ये इंसानियत थोड़ी है। गेट वाले तो मैंने खुद आज अपनी आंखों से देख लिया, वो तो कि ये तो गिरबाने पकड़ रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह करते हैं ये लोग, और कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। हम आवाज़ निकालेंगे, हमें भी बाद में हमारी आवाज़ गैप कर दी जाएगी। अब बात सुनो, ये आप कार्ड लेकर आए हैं ना, आपको कार्ड मिला है, आपका काम हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, मेरा भी हेल्थ कार्ड बना हुआ था मेरी वालदा का, बात सुन लो ना, बात सुन लो, बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। हेल्थ कार्ड की बात की आपने, इधर पकड़ाए हेल्थ कार्ड, ये हेल्थ कार्ड है, आपके पैसे हैं, आपके पास इसमें पैसे हैं, आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, आपको प्राइवेट रूम मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो, इसमें पैसे हैं, आप अल्लाह वास्ते नहीं करवा रहे, कहीं से भी करवा रहे हैं, आप इसके अंदर पैसे लेके जा रहे हैं। मेरी बात सुन लो।